श्री रामचंद्र भगवान की, सद्गुरु देव की। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरोनाय, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, निर्णायक श्रोता जिन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन से रामचंद्र शंकर हरिओ, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम श्री समुद्र सुखद धाम एक राम का नाम, एक राम का नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा, वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य, वीर धीर विवेकी भाइयों, साहस स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से निरूपित मातृभूमि भारत के भविष्य के कर्णधार रूपी बाल गोपाल, राम सामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजित संतगण और अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को संचालित व आयोजित करने वाले आयोजकगण और उद्घोषक महोदय तथा मंच पर आसीन मानस महाव्योम के आलोक समस्त नेरचिर विवेकी निर्णायक वृंद, आप सभी के श्री चरण कमलों में श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार
पांडेपारा बालोद सादर नमन करती हैं, प्रणाम अर्पित करती हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कृपा से हमें इस नगर के धर्म मंच के माध्यम से जो वही श्री रामभद्र जी की गाथा का गान करने का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, और ऐसे अवसर के लिए आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आइए आज के लिए श्री रामचरितमानस गान के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 45, जहाँ पर गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, और एक गुप्त मत सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। उत्तरकांड का यह पावन प्रसंग और इस कथा प्रसंग के साथ साथ चलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं वह कैसे हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, विद्वानों ने सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस गान में 4 घाटों की कल्पना करी है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और दैन्य घाट। और इन चारों घाटों के 4 प्रमुख वक्ता भी कहे हैं। ज्ञान घाट के भगवान शंकर जी, कर्म घाट के याज्ञवल्क्य जी, भक्ति घाट के काकभूषुंडी जी और दैन्य घाट में स्वयं तुलसी बाबा जी विराजित हैं। जब जब श्री रामचरितमानस में ज्ञान की बात कही जाती है, अध्यात्म की गहराई की बात कही जाती है, तो यह सब बात भगवान शंकर माता उमा जी से कह रहे हैं। जब हमारे और आपके जीवन से जुड़े कर्म की बात आती है, कर्म कांड की बात, कर्म के पथ का निर्धारण करना है, तब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। और इसी प्रकार जब भक्ति के विषय में कहने की बारी आती है तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं। ये सब गोस्वामी बाबा जी के लेखन का एक विचित्र तरीका है, और गोस्वामी बाबा जी अपने शैली के माध्यम से ज्ञान के, कर्म के और भक्ति के बात को अलग अलग रंग में प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए आज ज्ञान की बात, ज्ञान के पथ पर चलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण है वह कैसे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो आइए, जो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, आज हम उनकी बात कहने जा रहे हैं। और इसके लिए इसे सुंदर भक्ति घाट की कथा कहा गया है। और इस कथा को तो बड़े बड़े पहुंचे हुए भक्त ही कह सके हैं। हम तो बस अपनी इस छोटी सी बुद्धि के अनुसार जहाँ तक हो सके इसे जानकर कहने का प्रयास करेंगे, और कहीं नहीं भी जान पाए तो आप सब हमें अपने ही बच्चे समझकर हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में नमन, वंदन और तत्पश्चात आप सभी को प्राप्त प्रसंग के कथा की ओर ले चलने का प्रयास करेंगे।
वंदे विदेह तनिया पद पुण्यकम किशोरी सौरभ समाहित योग चित्तम हंत मंत्र ताप मनिशम मुनि हंस सेव्यम सन्मानशाली परितीत पराग पुंजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महाशायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानेनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि लखन से आए रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की कृपा से प्रेरित होकर यहाँ आए हुए समस्त श्री राम भक्तगण, जैसा कि गोस्वामी तुलसी बाबा जी का यह भाव है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। यदि हमारा समस्त जीवन भी श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करते और ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा इन ग्रंथों पर जो अध्ययन हुआ है उनका स्वाध्याय करते, हमारा संपूर्ण जीवन क्यों न बीत जाए, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इन ग्रंथों को पूरा पूरा जान लिया। अगाध महासागर है ये भैया। गोसाई बाबा जी ने कहा, चैत सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, अबर नहीं तुलसीदास के नी अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम। गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने श्री रामचरितमानस की रचना तो करी, पर क्यों? क्या कारण है इसका? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने स्वयं के मन के शांति के लिए, स्वयं के सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। पर यदि हम मानव दृष्टि से देखें, भगवान ने हमें इस धरा धाम पर मनुष्य बना करके तो भेजा है। और बात क्या है कि संसार में जो सभी जीव प्राणी है ना, वो बड़ी निष्ठा के साथ अपने पात्रता को अदा करते हैं। जितने भी जीव प्राणी हैं, भगवान ने जिन्हें जैसा बना करके भेजा है वो वैसा ही बन करके इस धराधाम पर, इस पृथ्वी मंडल पर अपना जीवन व्यापन करते हैं। पर हम मनुष्य अपनी मनुष्यता की पात्रता से विमुख होते जा रहे हैं। हम मानव अपनी मानवता को भूलते जा रहे हैं। अरे भैया, जब भगवान देखते हैं कि मैंने इन्हें यहाँ मानव बना करके भेजा था और ये क्या कर रहे हैं, मानवता क्या चीज होती है, ये तो भूल ही बैठे हैं। तब क्या होता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं और अपने ऐसे अनेकों लीला करते हैं, अनेकों चरित्र करते हैं और अपने ऐसे उज्जवल चरित्र के माध्यम से हम सारे मानव समाज को ये संदेश देते हैं। अरे देखो, एक आदर्श व्यक्ति, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श बालक, एक आदर्श मानव किस प्रकार का होता है, कैसे जीता है। इसलिए अवतार होता है भगवान का, और भगवान के अवतारों की कथा हम सारे मानव समाज को एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने का संदेश देती है। मानवीय संबंधों का शाश्वत शास्त्र है राम कथा। ये केवल त्रेता युग का इतिहास ही नहीं, ये हमारे आज का दर्पण भी है। और इसलिए तो गोस्वामी बाबा जी सबसे पहले यह शब्द लगा देते हैं। आइए, यही श्री रामचरितमानस का ऐसा पावन प्रसंग, सप्तम सोपान उत्तरकांड, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे अनेकों लीला करके 14 वर्षों के लिए जब उन्होंने माता पिता के वचन के हेतु से वनागमन किया, और तब सही मायने में कहा जाए तो तब ही संपूर्ण प्रकार से राम राज्य संभव हुआ।
यदि उस वक्त कैकेयी माता ने अपने वर नहीं मांगे होते तो राम राज्य निश्चित रूप से होता, लेकिन वह केवल अयोध्या की सीमा तक, अयोध्या की राज्य सीमा तक ही सीमित रह जाता। लेकिन भगवान की ऐसी सुंदर लीला, जब उन्होंने 14 वर्षों तक वनागमन किया, ऐसे उज्जवल चरित्र किए, ऐसे सुंदर लीला किए, और उसके माध्यम से अपने समाज को ही नहीं, अपने राज्य को ही नहीं, अपने नगर को ही नहीं, अपने संपूर्ण राष्ट्र को भगवान श्री रामचंद्र जी ने गौरवान्वित किया है। और तब जब 14 वर्षों के वनागमन के साथ लखन भैया जी, माता जानकी जी, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के धराधाम पर पुनः वापस लौटे हैं, और आज अयोध्या के सभी नर नारी बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि जिस क्षण का वो इतने 14 वर्षों तक इंतजार कर रहे थे, उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया था कि उन्होंने राजा राम का दर्शन करना चाहा, लेकिन वह उस वक्त संभव नहीं हो पाया, और तब एक दिन के बजाय उन्हें पूरे 14 वर्षों का इंतजार करना पड़ा, और आज वो क्षण आ गया जब वो सब मिलकर के आज राजा राम का दर्शन कर रहे हैं। और अब यही भगवान श्री रामचंद्र जी, इनका सुंदर राज तिलक होता है अयोध्या की राजगादी पर, और अब संपूर्ण प्रकार से जब बुराइयों का नाश हो चुका है और सर्व समर्थ, जब हर जगह ही जब अच्छाई ही अच्छाई है, केवल गुण ही गुण है, तब आज राम राज्य संभव हुआ है। एक बार की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे, उस सभा में सारे नगरवासी थे, सारे मंत्री सचिव सभी वहां पर उपस्थित थे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि स्वभाव से कितने कोमल हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सभा में अपने सारी प्रजा को देख करके कहते हैं, आज भगवान ने अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहे हैं हम सभी के हित करने वाले। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सभा में कहते हैं, अपने सारे सभासदों को यह उपदेश देते हुए कि आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप सभी उसे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, और ये केवल सभासदों के लिए नहीं, आज हम सबके लिए ये बात कही गई है। और भगवान श्री रामचंद्र जी कहे, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए, बैठे गुरु मुनु अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत तव भंजन। और तब भय को नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी अपने श्रीमुख से ये कोमल वचन कहे कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मानस प्रेमी सज्जनों, आज भगवान ने अपने ही श्री मुख से हमें इस मनुष्य देह का मूल्य बताया है। आखिर इसका क्या मूल्य है इस मनुष्य देह का, हम जो कि भूल बैठे हैं। हमें ये एकदम सामान्य, एकदम साधारण लगता है। नहीं, अरे जितने हीरे सोने चांदी का मोल नहीं, उससे उसके मोल से इस मनुष्य देह का मोल का कोई समानता भी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस मानव देह को प्राप्त करके भी जो अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता है, निश्चित रूप से वह मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर जो है एक चरने वाला एक जीव मात्र है। और भगवान श्री रामचंद्र जी इसी कड़ी में कहते हैं कि और एक गुप्त मत सब कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, भक्ति न पावई मोरी। भगवान ने सर्वप्रथम तो अपने भक्ति के विषय में बतलाया कि भगवान की यदि हमें भक्ति प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा। निश्चित रूप से सभी भक्त जो है भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है। पहले के ऋषि मुनि तो इतने वर्षों तक कठोर तपस्या करते थे और तब जाकर के वो प्रभु की ऐसी कठिन भक्ति प्राप्त कर पाते थे। पर भैया आपको एकदम राज की बात बताएं, इस कलयुग में, इस कली काल में भगवान ने ऐसा फ्री ऑफर दिया है ना, मत करो भैया, तुम जोग मत करो, जप मत करो, तप भी, तपस्या भी मत करो, यज्ञ भी मत करो, मात्र एक ही काम कर लो,
बोले बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। काकभूषुंडी जी महाराज ने स्वयं कहा कि एक बार जल को मथ करके तेल निकाला जा सकता है भैया, जल को मथ करके घी निकाला जा सकता है, रेत से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस कली काल में हरि के भजन के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता, भव सागर से पार नहीं हो सकता। तो यदि हमें ये मानव देह मिला है, तो यदि हमें इसे सफल बनाना है तो केवल है और वो है भगवान का भजन। भजन ही तो करना है, इतनी साधारण भक्ति, कहिए क्या इसमें ऐसा जोर है, क्या इसमें ऐसा कठिन पुरुषार्थ है। भजन के लिए क्या करना है, एक जगह बैठ जाना है, दोनों सुंदर कानों से भगवान के नाम का संकीर्तन सुनना है, दोनों हाथों से तालियां बजाना है, श्रीमुख से प्रभु का नाम ही तो गाना है, मात्र इतना ही बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ऐसा फ्री ऑफर है, उसके बावजूद भी हम इतने के लिए भी इतनी हलाली करते हैं ना कि क्या बताएं। तो आइए, जब प्रभु ने आज अपने सभासद में ये कहा, अपनी भक्ति के विषय में बतलाते हुए, और प्रभु ने एक बात और कही, प्रभु की भक्ति प्राप्त करना है तो आज भगवान ने अपने सभासदों को ये सीक्रेट बताया है, लेकिन ये आज रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी बाबा जी ने हम सबको बता दिया। बोले क्या? भगवान ने स्वयं बताया, और एक गुप्त मत सबही, बड़ी गुप्त बात है, रहस्य की बात है, हर कोई को ना बताइएगा। बोले क्या? भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा, और दोनों हाथ जोड़ करके, आज अपने कर कमल जोड़ करके, ऐसे विनम्र स्वभाव वाले भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शंकर बिन भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अब देखिए भैया, जब हमको भवसागर से पार होना है, भजन कर ही रहे हैं, और राज की बात क्या बताए भगवान श्री रामचंद्र जी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान जी दोनों एक दूसरे के एकदम पक्के हैं, कोई एकदम पक्के दोस्त रहते हैं ना, वैसे ही भगवान शंकर जी और भगवान श्री रामचंद्र जी। तो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को पटाना है, मतलब उनकी भक्ति प्राप्त करनी है, तो भगवान शंकर जी का भी नाम जपिए, और यदि भगवान शंकर जी का भक्ति करेंगे, उनका भजन हम करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप ही खुश हो जाएंगे। इतनी साधारण भक्ति, मात्र भगवान ने ये बात स्वयं अपने श्रीमुख से कही, और जो भगवान शंकर जी से विमुख होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भूल जाए, संभव नहीं है। कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया पलट जाए, लेकिन ये बात संभव नहीं है। और भगवान शंकर जी ने भी साफ कह दिया है कि यदि भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर के यदि मेरे पास आओगे, तो फिर भूल जाओ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत ही पक्के हैं। यदि आपको एक की भक्ति चाहिए तो दूसरे की भक्ति प्राप्त करनी होगी, और ऐसे आशुतोष अवरदानी भगवान शंकर जी, निश्चित रूप से उनका वेश है बड़ा भयावह, लेकिन ऐसे मंगल के राशि भगवान शंकर जी, उन्होंने ही तो जब काशी में बैठ करके इस सुंदर राम नाम प्रतापी नाम का जाप किया। आज वो काशी को हम लोग तीर्थराज मानते हैं, और वहां सभी तीर्थ में जाकर के अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे सुंदर तीर्थ धाम बनाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान शंकर जी। अब बात तो बनती है ना कि यदि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करें, तो निश्चित रूप से भगवान शंकर जी की भी भक्ति शिरोधारी किए, और यह सिद्धांत अपेल है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही श्रीमुख से कहा है। तो आइए मानस प्रेमी सज्जनों, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कौन कौन सी गुप्त की बात बताई है, आइए तुलसी बाबा जी ने सारी बात यहाँ बता दी है। तो एक भजन के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। जाके सुमिरन भजन से हो सबका कल्याण, सो हम पर कृपा करे श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मन विवेक से यम सब झूठे, जब से जपे नाम की माला। मन विवेक से यम सब झूठे, जब से जपे नाम की माला। मन विवेक से यम सब झूठे,
जब से जपी राम की आया स्वाद स्वाद बन गई मदिरा, स्वाद स्वाद बन गई मदिरा, बना हृदय से राम निवाला बोलो राम बोलो राम हे राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम हे राम मन विवेक संयम सब झूठे, जब से जपे नाम की माला। धूप छाँव सा जीवन तेरा, ढूंढे कब तक सुख का डेरा। धूप छाँव सा जीवन तेरा, खोजी कब तक सुख का डेरा। धूप छाँव सा जीवन तेरा, ढूंढे कब तक सुख का डेरा। धूप छाँव सा जीवन तेरा, खोजी कब तक सुख का डेरा। चलते चलते पग भी हारी, चलते चलते पग भी हारी, पाया है अब परम विश्राम। मन विवेक संयम सब झूठे, जब से जपे नाम की माला। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, माया के जाते खो जाते। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, माया के जाते खो जाते। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, माया के जाते खो जाते। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, माया के जाते खो जाते। निर्बल के श्री राम सहायक, निर्बल के श्री राम सहायक, वरना किसने किसको समाया। बोलो राम बोलो राम हे राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम हे राम हे राम हे राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर। और तब अपने उस सभा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आगे ये कहा कि मेरी भक्ति तो इतनी स्वतंत्र है। भगवान ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी।
न संता, सत्संगति संसित कर अंता। भगवान ने सीधे साफ कहा कि मेरी भक्ति स्वतंत्र है। जिसे भगवान की भक्ति करनी है उसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, न जात का बंधन, न किसी भी प्रकार का धर्म का, न धन का, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। भगवान की भक्ति जो है उस पद में बैठे मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं और अपनी जीवन व्यापन करने के लिए एक नाव चलाने वाला छोटा सा नाविक भी कर सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन ये भक्ति जो है भगवान की, उसको पाने का एक तरीका होता है। और वो कहाँ मिलेगी? भगवान की भक्ति जो कि समस्त सुखों की खान है, वो कैसे मिलेगी? तो बोले कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये प्राणी जो है, वो जीव जो है, वो बिना सत्संग के ये भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी बात बताए प्रभु ने। तो फिर देखिए, यदि हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें सत्संग तो जरूर करना पड़ेगा, संतों के सानिध्य में होना चाहिए। और उससे क्या होता है? संतों के सानिध्य में आने से हमको प्रभु की कथा सुनने मिलती है, प्रभु की कथा में प्रीति बढ़ती है। और जब हो जाए, प्रभु की कथा में रति आ जाए, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसित कर अंता। और ये संत हमें कब प्राप्त होते हैं? तो बोले जब हमारे किन्हीं इस जन्म का हो या फिर पिछले जन्म का हो या फिर आने वाले जन्म में हम जब कोई पुण्य करने वाले हो, तो पुण्य के प्रताप से हमें ये संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो भैया, यदि कोई जब संत का सानिध्य प्राप्त होना तो उसका पूरा फायदा ले। भगवान की जो भक्ति है पूरे 100% लेकर के ही उनसे वापस आए। और जब वो संत आपके जीवन में आएंगे, जब वो गुरु आपके जीवन में आएंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो आपके परमात्मा से मिला देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं रहने देंगे। ऐसे होते हैं ये संत, ऐसे होते हैं ये गुरु। और भगवान इस कड़ी में आगे कहते हैं, कहूँ भगति पथ कावन प्रयासा, श्री राम जय राम जय जय राम, जोग नमक जप तप उपवासा, श्री राम जय राम जय जय राम, सरल सुभावना मन कुटिलाई, श्री राम जय राम जय जय राम, यथा लाभ संतोष सदाई, श्री राम जय राम जय जय राम, कहूँ भगति पथ कावन प्रयासा। तो भैया, जब इतनी साधारण भक्ति है और इस भक्ति में जब किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें ये मानव देह जो प्राप्त हुआ है और इसका सहज लक्ष्य है ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना, तो हम अपना ये लक्ष्य जो है पूरा करके ही यहाँ से जाएं। और तब भगवान ये भी कहते हैं कि सरल सुभावना मन कटलाई। हमेशा जो हमारा स्वभाव है वो अत्यंत ही सरल होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई कुटिलता ना रखें। भगवान ऐसा क्यों कहे हैं? क्योंकि जानते हैं मन में किसकी कितनी कुटिलता है। पर इसी कारण तो भगवान को बहुत ही दिक्कत होती है ना। भगवान के रहने का जगह क्या है? हम तो जा करके ऐसे मंदिर बनवाते हैं, ऐसे ऐसे धर्मशाला, ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, वहां प्रभु की मूर्ति की स्थापना करते हैं और कहा कि भगवान यहाँ रहते हैं। नहीं, भगवान का जो सही स्थान है वो हमारे हृदय में है। और भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि अपने मन में कोई कुटिलता ना रखें? क्योंकि भगवान का ये स्थान है, भगवान के रहने की ये जगह है और भगवान को स्वच्छता बहुत ही प्रिय है। ये कुटिलता, मन में ऐसी कड़वाहट, ये हमारे मन में कचड़े हैं। और जब तक कि ये कचड़े हमारे मन में रहेंगे, हमारे मन रूपी इस जगह में भगवान रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भैया, अपने मन के इस कुटिलता को हटाओ, अपने मन के इस कुटिलता रूपी कचड़े को हटाओ, तब आकर के मैं वहां निवास कर सकूं। तो यदि हम अपने जीवन रूपी अयोध्या में, हृदय रूपी राज सिंहासन में
अपने उसी ठाकुर का राज तिलक करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी सफाई करनी होगी। इसमें जितने भी प्रकार की कुटिलता है, कड़वाहट है, उसे बाहर निकाल फेंको और अपना स्वभाव इतना कोमल रखिए। सभी संसार को ब्रह्ममय जानकर से सभी से विनम्रता पूर्वक रहें। केवल भगवान की यही विनती है, भगवान का यही उपदेश है हम सभी मानव समाज को। और मानस प्रेमी सज्जनों, आज हमारे मानव समाज में यही सबसे बड़ी बात है कि हम में एकता नहीं है। और हमारा भारत देश आज इस एकता, भारत देश में इस एकता की बहुत ज्यादा कमी है। यदि हम अपने नगर में, अपने गांव में किसी प्रकार की कोई कमी देखते हैं तो बात कैसे टल जाती है, ये जो इस कार्य का भेड़ा है क्या हमने लेकर के रखा है, अरे ये नगर पालिका का काम है, मुख्यमंत्री के पास जाकर के इसकी शिकायत भेजो, हम क्यों करें। अरे भैया एक बात बताइए, जब हमारे देश के ऐसे सभी संगठनों ने मिलकर के आपको ऐसा पढ़ाया लिखाया और तब पढ़ लिख करके आप एक अच्छे पद में, आप जब भी आपका निर्वाचन होता है तो क्या हमारा देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी कुछ सेवा निष्काम भाव से कर सके। जब हमारे देश के लोगों ने मिलकर के हमें आज उस मुकाम तक के पहुंचाया है तो क्या हम सिर्फ अपने परिवार को ऊंचा करने के लिए, केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही इस पद तक पहुंचे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की भक्ति को मन में, अपने हृदय में शिरोधार्य करते हुए सबको ब्रह्ममय जान करके अपने राष्ट्र की, अपने समाज की सेवा करें और सभी एकजुट होकर के एक साथ रहें। और प्रभु का भी यही निवेदन है अपने इस सभासद से। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, आज हमारे कथा सार की सीमा यहीं तक सीमित रही और जाते जाते बस आखिरी यही उपदेश देना चाहेंगे कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, और इस भारत माता को एक बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और आइए इन्हीं भावनाओं के साथ आज सुंदर हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में बैठे हुए हैं और इस कथा सत्संग में प्रभु ने भी इसी सत्संग की बात कही है। तो जब आज हम सब मिलकर के इस कथा सत्संग में बैठे हुए हैं तो आइए इस कथा सत्संग में जो भी आता है ना, क्या होता है उसका, तो बोले अपनी खाली झोली यहाँ से भर करके ले जाता है। और कौन से खजाने से, बताइए कौन से खजाने से, हरि नाम के खजाने से भैया, राम नाम के खजाने से। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ ये राम नाम संकीर्तन और तत्पश्चात आपसे विदाई लेंगे। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्संग में तेरे जो भी आता खाली झोली भरने जाता, हम भी आए पार कर दो, हम भी आए तेरे पार, राम जी मेरा पार कर दो। सत्संग में तेरे जो भी आता खाली झोली भरने जाता, हम भी आए तेरे द्वार, राम जी मेरा पार कर दो, हम भी आए तेरे द्वार, राम जी मेरा पार कर दो। प्रभु जी मेरा पार कर दो, राम जी मेरा पार कर दो, प्रभु जी मेरा पार कर दो, राम जी मेरा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, प्रभु जी मेरा पार कर दो, हम सब आए तेरे द्वार, राम जी मेरा पार कर दो। हाँ, बार बार आए तेरे द्वार, प्रभु जी मेरा पार कर दो, बार बार आए तेरे द्वार, राम जी मेरा पार कर दो। सभी गाइए, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके गाइए, खास करके पीछे की माताएं और पीछे के पिता तुल्य। ये राम नाम का संकीर्तन है, हरि नाम का संकीर्तन है और निश्चित रूप से ऐसा आयोजन नगर में बार बार हर दिन नहीं होता। तो आइए आज अपने इस मनुष्य जीवन को हम सफल बनाएं, सभी मिल करके दोनों हाथों उठा करके तालियां बजा करके संकीर्तन में शामिल होइए, राम नाम के संकीर्तन में। हरि बोल 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 हरि बोल। मेरे राम 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 मेरे राम। तुमने ही भक्ति की ज्योत जलाई,
बात है, रहस्य की बात है, ध्यान से सुनिएगा। वो कान कान नहीं सांप के बिल के समान है जो भगवान की कथा सुना नहीं करते। वो कान क्या है? सांप के बिल के समान है। और वो हाथ हाथ नहीं है जो भगवान के संकीर्तन में दोनों हाथ उठा करके तालियां नहीं बजाते। और वो हाथ हाथ नहीं तो फिर क्या है, आप खुद जान लीजिए। जो तालियां बजा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बजा रहे हैं उनकी बात करते हैं। भैया राम नाम का संकीर्तन है, बार बार हर दिन तो हम आएंगे नहीं, तो आइए ना, आज किस बात की हिचक है आपको? यहाँ पर दोनों हाथों से तालियां बजा करके इस राम नाम संकीर्तन में शामिल होइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। क्या बात है? राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय हो राम सिया राम। राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय हो राम सिया राम। हाँ, राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय हो राम सिया राम। राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय हो राम सिया राम। मंगल करता तुम दुख हरता, तेरी भक्ति हम करते रहे। मंगल करता तुम दुख हरता, तेरी भक्ति हम करते रहे। मंगल करता तुम दुख हरता, तेरी भक्ति हम करते रहे। मंगल करता तुम दुख हरता, तेरी भक्ति हम करते रहे। माया है माया है माया है, देखो झूठी जगत की माया। माया है माया है माया है, देखो झूठी जगत की माया। हाँ, राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय हो राम सिया राम। राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय हो राम सिया राम। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो भैया इस संसार में ऐसे कईयों लाखों दरबार है, पर आज हम सब जिस दरबार में बैठे हुए हैं ना, कौन से? तो बोले हमारे राम जी का दरबार, हमारे ठाकुर जी का दरबार। पूरे संसार में ऐसा दरबार कहीं नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर का कोई दर नहीं है। तेरे दर का कोई दर नहीं है। हाँ, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, प्रभु दर का कोई दर नहीं है। राम दर का कोई दर नहीं है। और जो भी इस दर पर आता है, क्या पा करके जाता है? जो भी दर पे, जो भी दर पे, जो भी दर पे तेरे है आया, जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। डूबने का उसे डर नहीं है। हाँ, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, राम दर का कोई डर नहीं है। प्रभु दर का कोई डर नहीं है। जय हो प्रभु। सबसे बढ़कर है तेरी पूजा, तेरे जैसा नहीं कोई दूजा। सबसे बढ़कर है तेरी पूजा, तेरे जैसा नहीं कोई दूजा। ओ सबसे बढ़कर है तेरी पूजा, तेरे
छोड़ करके इस संसार में उससे बढ़कर और भी कोई काम है ही नहीं। क्यों? उनके जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं, क्योंकि जब वो परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं ना, कैसी कृपा करते हैं? तुम तो करते हो, तुम तो करते हो, तुम तो करते हो रहमत ऐसी, तुम तो करते हो रहमत ऐसी करी जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। लाखों दरबारे दुनिया में हो तो, लाखों दरबारे दुनिया में हो तो, राम जैसा कोई दर नहीं है, प्रभु जैसा कोई दर नहीं है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी मूरत है अति मन भावन। तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी मूरत है अति मन भावन। ओ तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी मूरत है अति मन भावन। तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी मूरत है अति मन भावन। ऐसा पावन नाम प्रभु का कि इस नाम को जप करके ही मात्र हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं भैया। और प्रभु की मूरत, आहा, ऐसा मनमोहक रूप कि इस रूप को देख करके हम बस एक ही काम कर सकते हैं। बोले क्या? तुमको मैं अपने, तुमको मैं अपने, तुमको मैं अपने मन में बसा लूं, तुमको मैं अपने मन में बसा लूं। दूसरा कोई अपना नहीं है, दूसरा कोई अपना नहीं है। लाखों दरबारे दुनिया में हो तो, लाखों दरबारे दुनिया में हो तो, राम जैसा कोई दर नहीं है, प्रभु जैसा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में हो तो, लाखों दरबारे दुनिया में हो तो, राम दरसा प्रभु दरसा, हो तेरे दरसा कोई दर नहीं है, तेरे दरसा कोई दर नहीं है, तेरे दरसा कोई दर नहीं है। गुरु दरसा कोई दर नहीं है, तेरे दरसा कोई दर नहीं है। आपको जैसा कोई दर नहीं नहीं है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय।